जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान वाला में। दोस्तों मैं शिवम सर आज लेकर आया हूं बौद्ध धर्म का पार्ट 2। हाँ दोस्तों, बौद्ध धर्म का पार्ट 2। यदि आपने बौद्ध धर्म का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाकर चैनल पे देखें पार्ट 1 को, फिर पार्ट 2 को भी देखें। दोस्तों पार्ट 2 आज लेकर मैं आया हूं और मेरा कहना है कि यदि आइए मेरे क्लास में नौकरी होगी आपके पास में, आइए मेरे क्लास में नौकरी होगी आपके पास में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का बौद्ध धर्म का पार्ट 2। आइए देखते हैं बौद्ध धर्म। दोस्तों आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम देखेंगे जो पार्ट 1 में हमने देखा उससे संबंधित तथ्यों को। आइए देखते हैं कि पार्ट 1 में पार्ट 2 के बाद क्या है ना, पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 में क्या है। पार्ट 2 में यहां देखिए आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा कि बचपन का नाम अर्थात सिद्धार्थ यहां लिखा हुआ है, यानी कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था जी? सिद्धार्थ। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है दोस्तों, हाँ बार बार पूछा जाता है यहाँ। और अन्य नाम भी पूछ लिया जाता है दोस्तों, अन्य नाम भी पूछा जाता है। जैसे इन्हें बुद्ध भी कहा गया, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये बुद्ध कहलाए। तथागत भी कहलाए, इन्हें तथागत भी कहा गया और इनको शाक्य मुनि भी कहा गया। बौद्ध ग्रंथों में इन्हें शाक्य मुनि भी कहा गया है दोस्तों। साथ ही साथ इनका गोत्र गौतम था तो ये गौतम भी कहलाए, इसलिए इन्हें महात्मा बुद्ध कहा जाता है, गौतम बुद्ध कहा जाता है दोस्तों। अच्छा आगे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि महात्मा बुद्ध का प्रधान शिष्य कौन था। जैसे मैंने इनके जीवन परिचय को देखा, जीवन परिचय के बारे में मैंने बताया, जीवन परिचय के बारे में उसमें मैंने इनके माता पिता है ना, इनके जो भी संबंधित है उनके बारे में मैंने बताया, इनकी मौसी के बारे में बताया, गुरु के बारे में बताया, इनके साथी के बारे में बताया, प्रिय घोड़ा के बारे में बताया। यहां हम जानेंगे कि उनके प्रधान शिष्य कौन थे और उनके प्रमुख शिष्य कौन थे, प्रिय शिष्य कौन थे। यहां देखिए महात्मा बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली थे। कौन थे दोस्तों? उपाली थे। अच्छा, महात्मा बुद्ध का सर्वाधिक प्रिय शिष्य आनंद हुए। कौन हुए दोस्तों? आनंद हुए, आनंद हुए। महात्मा बुद्ध के प्रथम अनुयायी जो हुए वो 5 ब्राह्मण हुए। कौन हुए जी? 5 ब्राह्मण। हाँ, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ ऋषिपत्तनम में है ना, सर्वप्रथम 5 ब्राह्मण पंडितों को इन्होंने है ना, 5 ब्राह्मण है ना को इन्होंने उपदेश दिया था, जो थे असंग, भद्य, कौंडिय, असजी और महानाम। ये 5 ब्राह्मण थे जिन्हें ये है ना पहली बार दीक्षित करते हैं बौद्ध धर्म में। अच्छा, इन्हें पूछता है कि अंतिम शिष्य कौन थे दोस्तों? अंतिम शिष्य इनके कौन थे? सुब्बत थे। सुब्बत को ही ये कुशीनगर में, कुशी क्षेत्र में सुब्बत को ही ये उपदेश देते हुए है ना इनको मृत्यु की प्राप्ति होती है, जिससे महापरिवार परिनिर्वाण कहा जाता है दोस्तों। आइए हम आगे देखेंगे उसे। अन्य प्रमुख शिष्य भी हुए इनके, जैसे देवदत्त, इनके चचेरे भाई थे देवदत्त, इनके चचेरे भाई थे देवदत्त दोस्तों। और पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ सीखना है, पढ़ना है, जानना है। माता रानी की कृपा आप पे बरसे। नवरात्र का पावन महीना चल रहा है, पावन समय है ये, और नवरात्र में आप जोश जुनून के साथ है ना कोशिश करें। और कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है, कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। तो इसलिए कभी भी अपनी ऊर्जा को कम नहीं होने देंगे और हमेशा सीखेंगे। मैं हमेशा आपके लिए वीडियो लेते आऊंगा और हमेशा लाऊंगा और आपको सिखलाऊंगा। बस आप सीखने की उम्मीद रखें हमसे, मैं जरूर सिखाऊंगा आपको, जरूर आऊंगा। चलिए, अन्य प्रमुख है देवदत्त जो होते हैं, इनके चचेरे भाई होते हैं और बुद्ध के प्रथम विरोधी भी माने जाते हैं। प्रथम विरोधी कौन थे? देवदत्त थे, चचेरे भाई। और आनंद के बड़े भाई थे, आनंद के बड़े भाई, आनंद के बड़े भाई थे। अच्छा, मातंग शूद्र थे जिन्हें ये है ना दीक्षित करते हैं। अनिरुद्ध हुए जो व्यापारी थे, यश व्यापारी थे, अनाथ पिंडक भी व्यापारी थे दोस्तों। ये सभी इनके अनुयायी हुए, शिष्य बने। बिंबिसार, मगध नरेश बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक माने गए और हर्यक वंश के बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। अच्छा, प्रसेनजीत कौशल नरेश थे, प्रसेनजीत भी इनके शिष्य बने और सर्वाधिक समय तक प्रसेनजीत की ही राजधानी में रहे। हमारे तथागत सर्वाधिक समय यदि व्यतीत किए तो कौशल क्षेत्र में है ना, यानी श्रावस्ती में, कौशल क्षेत्र की राजधानी थी, श्रावस्ती में इन्होंने ज्यादा समय व्यतीत किया। सर्वाधिक उपदेश भी दिए तो श्रावस्ती में दिए दोस्तों।
अच्छा, भद्रिक, भद्रिक की बात होती है। भद्रिक भी शाक्य नरेश थे, इन्हें भी इन्होंने दीक्षित किया। चुंद, यही चुंद, चुंद पावा में ये मिले। चुंद के यहाँ इन्हें शुक्र माछवा खाए थे, जिन्हें इन्हें समस्या हुई, इन्हें अतिसार रोग हुआ था। अच्छा, जीवक, जीवक वैद्य थे, बिंबिसार के राज वैद्य थे। जीवक राज वैद्य थे बिंबिसार के, जो इनके शिष्य भी बने। अच्छा, साथ ही साथ पूछता है कि जीवक महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्याएं भी थी। हाँ, महात्मा बुद्ध की प्रमुख शिष्याएं भी दोस्तों, प्रमुख शिष्याएं भी थी, जिन्हें हम जानेंगे। प्रमुख शिष्याओं में हम देखते हैं कि महाप्रजापति गौतमी, इनकी मौसी जो थी वो इनकी पहली शिष्या बनती है और प्रिय शिष्या बनती है। यशोधरा इनकी पत्नी भी इनकी शिष्या बनती है। आम्रपाली नगर वधु थी, ये भी इनकी शिष्या बनती है। खेमा जो बिंबिसार की पत्नी थी, ये भी इनकी शिष्या बनती है। साथ ही साथ अन्य लोग भी हुए, लेकिन ये प्रमुख थे जिनके बारे में हमारे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। अच्छा, सवाल ये भी पूछता है, ये भी आपके सामने सवाल आता है कि महात्मा बुद्ध, देखिए नोट पे, महात्मा बुद्ध के सर्वाधिक अनुयायी जो हुए वो कहां हुए जी? श्रावस्ती में हुए, क्योंकि बुद्ध ने 20 वर्षों तक अपना समय व्यतीत किया था श्रावस्ती क्षेत्र में। ऐसे कौशल क्षेत्र को महात्मा बुद्ध का जननी भी कहा जाता है दोस्तों, इसलिए कि उन्होंने ज्यादा समय दिया था, है ना, ज्यादा समय दिया था। अच्छा, कौशल में, अच्छा, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहां दिया? ऋषिपत्तनम सारनाथ में दोस्तों। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती कौशल में दिया था। महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुबोध को दिया था दोस्तों। किसको दिया था? सुबोध को दिया था दोस्तों। चलिए आते हैं आगे और देखते हैं कि और इससे संबंधित क्या क्या तथ्य है। हमने ये देखा कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिया। सर्वाधिक कहां दिया जी? तो सर्वाधिक जो दिया वो श्रावस्ती में दिया, और अंतिम कहां दिया दोस्तों? तो कुशीनगर में सुबोध को दिया दोस्तों। ये इनके उपदेश, यानी उपदेश कहां दिया, इससे प्रश्न आते हैं कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहां दिया, सर्वाधिक कहां दिया, और अंतिम उपदेश कहां दिया दोस्तों। अच्छा, साथ ही साथ ये पूछता है कि यहाँ पे मैं, देखिए आपके इस साइड स्क्रीन पे दिख रहा होगा हमारे तथागत के इससे, और आपको दिखाई दे रहा होगा कि, है ना, शाक्य मुनि, तो मैंने बता दिया आपको कि गौतम गोतेकानी गौतम भी कहलाए। अच्छा, महात्मा बुद्ध की जीवन की प्रमुख घटनाएं, मध्यम निकाय, एक पुस्तक है मध्यम निकाय, इसमें इसके अनुसार बताया गया कि वैराग्य उत्पन्न होने का कारण क्या था, अर्थात इनके जीवन में वैराग्य क्यों आया। तो वैराग होने के कारण 4 दृश्य थे। जब भी कपिलवस्तु के भ्रमण पे निकलते हैं तो इन्हें 4 दृश्य दिखाई देते हैं, जिससे इनका हृदय द्रवित होता है और ये संन्यास को ग्रहण करते हैं। जिसमें पहला वृद्ध व्यक्ति, हाँ, जर्जर, एक बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं जो पूर्ण रूप से अपने शरीर, यानी उसका शरीर जर्जर है, उस अवस्था में पहुंच गया। तो उन्हें ऐसा एहसास होता है कि शायद ये जीवन जो है वो क्षणिक है, शाश्वत नहीं है, क्षणिक है। अर्थात कहीं ना कहीं यदि मेरा यौवन है तो मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, इससे ये दुखी होते हैं। अच्छा, दूसरा देखते हैं बीमार व्यक्ति, एक रोगी व्यक्ति को देखते हैं, एक दुख में व्यक्ति को देखते हैं और इससे भी इनका हृदय द्रवित होता है। तीसरा देखते हैं मृत शरीर को ये देखते हैं और इसे, है ना, और देखने के बाद इनको एहसास होता है कि यह जीवन भी एक दिन नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अच्छा, चौथा ये देखते हैं सन्यासी जो प्रसन्न मुद्रा में है। क्या है जी? प्रसन्न मुद्रा में, किसी भी बात की चिंता नहीं है, कोई शोक नहीं है। हाँ दोस्तों, कोई शोक नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई शोक नहीं है सन्यासी। और इसी मार्ग को चुनने का प्रण लेते हैं, घर आते हैं और अपने जीवन, और मध्य रात्रि के समय 29वां वर्ष चलता है जीवन का इनका, और मध्य रात्रि में अपने गृह त्याग कर देते हैं। गृह त्याग करते हैं। गृह त्याग करने के बाद ये सत्य की खोज में निकल जाते हैं। ये भी सवाल पूछता है कि महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग क्यों किया? तो सत्य की खोज में, अर्थात सत्य है क्या, उसके बारे में ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने गृह का त्याग किया। और ये भी पूछता है कि महात्मा बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हुई जी? तो 16 वर्ष की अवस्था में हुई दोस्तों। गृह त्याग कितने वर्ष की अवस्था में किए जी? तो 29 वर्ष की अवस्था में किए दोस्तों। अच्छा, ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की अवस्था में हुई? 35 वर्ष की अवस्था में हुई दोस्तों। और मृत्यु की प्राप्ति 80 वर्ष की अवस्था में हुई। हाँ दोस्तों, मृत्यु यानी अगर कहें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कब होती है? 80 वर्ष की अवस्था में होती है। साथ ही साथ मैंने यहाँ नोट पे लिखा है, आपको दिख रहा होगा, यदि नहीं दिख रहा तो मैं बता रहा हूँ कि नोट पे मैंने लिखा है कि ऋषि अतीश कौंडिन्य और कालदेवल ने जन्म के समय भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ या तो चक्रवर्ती राजा होंगे या सन्यासी होंगे। हाँ दोस्तों, कभी कभी ये भी पूछ देता है, इनका नाम भी पूछ देता है कि किसने कहा था। तो चक्रवर्ती सम्राट तो नहीं हुए, लेकिन सन्यासी हुए, और ऐसे सन्यासी हुए कि इन्हें ईश्वर कहा गया। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के रूप में जाने गए।
अच्छा, साथ ही साथ मैंने यहां नोट किया है कि बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहा गया, तो महाविनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों, तो महाविनिष्क्रमण कहा गया। बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा गया, निर्वाण कहा गया। अच्छा, बौद्ध धर्म में बुद्ध के निधन को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। दोस्तों क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। और बौद्ध धर्म में उपदेश को क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। दोस्तों ऐसे ही मैं है ना वीडियो आपके लेकर आता रहूंगा, और पार्ट 1 आप देखिए, पार्ट 2 देखिए, फिर हम मिलेंगे पार्ट 3 में, अर्थात बौद्ध धर्म के पार्ट 3 में हम मिलेंगे। तब तक आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।